सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इस समय जो है हम भीष्म पर्व में प्रवेश कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जो पितामह भीष्म हैं उनको प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया है और उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा दुर्योधन के प्रश्न करने पर कि वो क्यों पांडवों और अम्बा के रूप में जो जन्म लिया शिखंडी, उसका वध नहीं करेंगे। उसके बाद फिर पुनः हम जो है धृतराष्ट्र और संजय के संवाद में जाते हैं, जहां पर जो व्यास जी हैं वो संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और एक प्रकार से धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो ये कहकर कि ये तो दैव का विधान है, मेरे पुत्र पर मेरा वश नहीं है, कहकर अवश्यंभावी युद्ध को नहीं टाल सकते। तो ऐसा समझाने बुझाने के बाद व्यास जी वहां से चले जाते हैं और जब धृतराष्ट्र के प्रश्न पूछने पर संजय जी जो है उनको जो भारत भूमि है या जो ये भूमि है उसके विभिन्न स्थानों का वर्णन करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि पूर्व काल से ही जो मैप है, नक्शा जिसको हम कहते हैं, मानचित्र, उसका एक मतलब मोटा मोटा सा हमको दिखाई देता है वर्णन की वो वहां पर वर्णन करते हैं कि ससाकृति यानी खरगोश जैसी आकृति है, पिलाद यानी पीपल जैसी आकृति है, जिसका वर्णन वो अभी आगे करेंगे। तो ये ससाकृति के अंतर्गत जितने भी जो देश हैं या हम कहें जो स्थान है उनके बारे में वर्णन चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उत्तर कुरु, भद्रास्त्र तथा माल्यवान का वर्णन। यह है हमारा 7वां अध्याय। धृतराष्ट्रोवाचो मेरोरपुत्रं पार्थं पूर्वं चाचक्षु संजय निखिलेन महाबुद्धे माल्यवन्तं च पर्वतं। संजयोवाच दक्षिणेने तु नीलस्य मेरोः पार्श्वे तथोत्तरे उत्तरः कुरवो राजन् पुण्यः सिद्धिनिषेवितः। तत्र वृक्षा मधुफला नित्यपुष्पफलोगमा पुष्पाणि च सुगंधीनि रसवन्ती फलानि च। धृतराष्ट्र ने कहा, परम बुद्धिमान संजय, तुम मेरु के उत्तर भाग तथा पूर्व भाग में जो कुछ है उसका पूर्ण रूप से वर्णन करो, साथ ही माल्यवान पर्वत के विषय में भी जानने योग्य बातें बताओ। संजय ने कहा, राजन, नीलगिरी से दक्षिण तथा मेरु पर्वत के उत्तर भाग में पवित्र उत्तर कुरुवर्ष है, जहाँ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां वहां के वृक्ष सदा पुष्प और फल से संपन्न होते हैं और उनके फल बड़े मधुर एवं स्वादिष्ट होते हैं। उस देश के सभी पुष्प सुगंधित और फल सरस होते हैं। नरेश्वर, वहां के कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता हैं। राजन, दूसरे क्षीरी नाम वाले वृक्ष हैं जो सदा षड्विध रसों से युक्त एवं अमृत के समान स्वादिष्ट दुग्ध बहाते रहते हैं। उनके फलों में इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी प्रकट होते हैं। जनेश्वर, वहां की सारी भूमि मणिमय है। वहां जो सूक्ष्म बालू के कण हैं वे सब स्वर्णमय हैं। उस भूमि पर कीचड़ का कहीं नाम भी नहीं है। उसका स्पर्श सभी ऋतुओं में सुखदायक होता है। वहां के सुंदर सरोवर अत्यंत मनोरम होते हैं, उनका स्पर्श सुखद जान पड़ता है। वहां देवलोक से भूतल पर उतार आए हुए समस्त पुण्यात्मा मनुष्य ही जन्म ग्रहण करते हैं। ये सभी उत्तम कुल से संपन्न और देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। वहां स्त्री पुरुषों के जोड़े भी उत्पन्न होते हैं। स्त्रियां अप्सराओं के समान सुंदरी होती हैं। उत्तर गुरु के निवासी क्षीरी वृक्षों के अमृतुल्य दूध पीते हैं। वहां स्त्री पुरुषों के जोड़े एक साथ ही उत्पन्न होते हैं और साथ साथ बढ़ते हैं। उनके रूप, गुण और वेश सब एक से होते हैं। प्रभो, वे चकवा चकवी के समान सदा एक दूसरे के अनुकूल बने रहते हैं। उत्तर कुरु के लोग सदा निरोग और प्रसन्नचित्त रहते हैं। महाराज, वे 11,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं, एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। वहां भारुण्य नाम के महाबली पक्षी हैं, जिनकी चोंचें बड़ी तीखी होती हैं। वे वहां के मरे हुए लोगों की लाशें उठाकर ले जाते हैं और कंदराओं में फेंक देते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने आपसे थोड़े में उत्तर कुरु वर्ष का वर्णन किया। मैं मेरु के पूर्व भाग में स्थित भद्रास्त्र का यथावत वर्णन करूंगा। प्रजानाथ, भद्रास्त्र के शिखर पर भद्रशाल नामक एक वन है। वहां कालाम्र नामक महान वृक्ष भी है। महाराज, कालाम्र वृक्ष बहुत ही सुंदर और एक
1 योजन ऊंचा है, उसमें सदा फूल और फल लगे रहते हैं। सिद्ध और चारण पुरुष सदा उसका सेवन करते हैं। वहां के पुरुष श्वेत वर्ण के होते हैं, वे तेजस्वी और महान बलवान हुआ करते हैं। वहां की स्त्रियां कुमुद पुष्प के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी तथा देखने में प्रिय होती हैं। उनकी अंग कांति एवं वर्ण चंद्रमा के समान है। उनके मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोहर होते हैं। उनका एक एक अंग चंद्र रश्मियों के समान शीतल होता है। वे नृत्य और गीत की कला में कुशल होती हैं। भरतश्रेष्ठ, वहां के लोगों की आयु 10,000 वर्ष की होती है। वे कालाम्र वृक्ष का रस पीकर सदा जवान बने रहते हैं। नीलगिरी के दक्षिण और निषद के उत्तर सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है, जो सदा स्थिर रहने वाला है। वह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला पवित्र तथा सिद्धों और चारणों का आश्रय है। उसी के नाम पर यह सनातन प्रदेश जम्बू द्वीप के नाम से ख्यात है। तो ये जो हमारा प्रदेश है उस जामुन के वृक्ष के कारण प्रसिद्ध है। उत्तर कुरु मतलब जो मेरू पर्वत है उसके संबंध से। और जो मुझे लगता है ये हिमालय तरफ का कोई प्रदेश होना चाहिए संभवतः। भरतश्रेष्ठ, मनुजेश्वर उस वृक्षराज की ऊंचाई 1100 योजन है। वही ऊंचाई स्वर्गलोक को स्पर्श करती हुई सी प्रतीत होती है, यानी वो बहुत ज्यादा ही ऊंचा है। ये मुझे लगता है वही जामुन का वृक्ष है जिसके बारे में बताया था जब नर नारायण जी का वर्णन आया था कि वो कहाँ मतलब वो करते हैं, तपस्या करते हैं, और ये पांडव लोग जब वहां गए थे। उसके फलों में जब रस आता है अर्थात जब पक जाते हैं तब अपने आप टूट कर गिर जाते हैं। उन फलों की लंबाई 2,500 अरत्नी मानी गई है। अरत्नी का मतलब क्या है एक बार देख लेते हैं। खुल जाओ भैया। 25 से लेकर कनिष्ठिका अंगुली के मूल भाग तक एक मुट्ठी की लंबाई को अरत्नी कहते हैं। पहुंची से लेकर कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग, यानी नीचे से लेकर जो छोटी उंगली होती है हमारी, छोटी उंगली के नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब छोटी उंगली के बराबर अरत्नी कहलाती है। इतना संभव था। आगे, राजन वे फल इस पृथ्वी पर गिरते समय भारी धमाके की आवाज करते हैं और भूतल पर स्वर्ण सदृश रस बहाया करते हैं। जनेश्वर, उस जम्बू के फलों का रस नदी के रूप में परिणत होकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तर कुरु वर्ष में पहुंच जाता है। राजन, फलों के उस रस का पान कर लेने पर वहां के निवासियों के मन में पूर्ण शांति और प्रसन्नता रहती है। उन्हें पिपासा अथवा वृद्धावस्था कभी नहीं सताती। इस जम्बू नदी के जाम्बूनद नामक स्वर्ण प्रकट होता है, जो देवताओं का आभूषण है और इंद्रगोप के समान लाल और अत्यंत चमकीला होता है। वहां के लोग प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान होते हैं। माल्यवान पर्वत के शिखर पर सदा अग्निदेव प्रज्वलित दिखाई देते हैं। भरतश्रेष्ठ, वे वहां संवर्तक एवं कालाग्नि नाम से प्रसिद्ध है। माल्यवान के शिखर पर पूर्व की ओर नदी प्रवाहित होती है। माल्यवान का विस्तार 5-6 हजार योजन है। वहां के स्वर्ण के समान कांतिमान मानव उत्पन्न होते हैं। वे सब लोग ब्रह्मलोक से नीचे आए हुए पुण्यात्मा मनुष्य हैं। उन सबके प्रति साधुता पूर्ण वर्ताव होता है। वे ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, पर समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए सूर्यलोक में प्रवेश कर जाते हैं। उनमें 66,000 मनुष्य भगवान सूर्य को चारों ओर से घेर कर अरुण के आगे आगे चलते हैं। वे 66,000 वर्षों तक ही सूर्यदेव के तप में तपकर अंत में चंद्रमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार हमारा 7वां अध्याय समाप्त हुआ। 8वां अध्याय रमण हिरण्य श्रृंगवान पर्वत ऐरावत वर्ष का वर्णन। धृतराष्ट्रोवाच वर्षाणां चैव नामानि पर्वतानां च संजय आचक्षु मे यथा तत्त्वं ये च पर्वतवासिनः। संजयोवाच दक्षिणे तु निषदश्युत्तरेण तु वर्षं रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः शुक्लभिजनसम्पन्नाः सर्वे प्रियदर्शनाः निसपत्नाश्च ते सर्वे जायन्ते तत्र मानवाः 10 वर्षसहस्राणि शतानि रसपञ्च च जीवन्ते ते महाराज नित्यं विदितमानसाः। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुम सभी वर्षों और पर्वतों के नाम बताओ और जो उन पर्वतों पर निवास करने वाले हैं उनकी सुक्रिया भी यथावत वर्णन करो। संजय बोले, राजन, श्वेत के दक्षिण और निषद के उत्तर रमणक नामक वर्ष है। वहां जो मनुष्य जन्म लेते हैं वे उत्तम कुल से युक्त और देखने में अत्यंत प्रिय होते हैं। वहां के सब मनुष्य शत्रुओं से रहित होते हैं। महाराज, रमणक वर्ष के मनुष्य सदा प्रसन्न चित्त होकर 11,500 वर्षों तक जीवित रहते हैं। नील के दक्षिण और निषद के उत्तर हिरण्यमय वर्ष है, जहाँ हिरण्यवती नदी बहती है। महाराज, वहीं विहंगमों में उत्तम पक्षीराज गरुड़ निवास करते हैं। वहां के सब मनुष्य यक्षों की उपासना करने वाले धनवान प्रिय दर्शन प्रसन्न चित्त होते हैं। जनेश्वर, वहां के लोग 12,500 वर्षों तक की आयु
आयु तक जीवित रहते हैं। मनुजेश्वर, वहाँ श्रृंगवान पर्वत के 3 ही विचित्र शिखर हैं, उनमें से एक मणिमय है, दूसरा अद्भुत स्वर्णमय है तथा तीसरा अनेक भवनों से शोभित तथा सर्वरत्नमय है। वहाँ स्वयं प्रभा नाम वाली सांडवी देवी नित्य निवास करती हैं। जनेश्वर श्रृंगवान पर्वत के उत्तर समुद्र के निकट ऐरावत नामक वर्ष है, अतः इन शिखरों से संयुक्त यह वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा उत्तम है। वहाँ सूर्यदेव ताप नहीं देते, न वहाँ के मनुष्य बूढ़े ही होते हैं। नक्षत्रों से चंद्रमा वहाँ ज्योतिर्मय होकर सब ओर से व्याप्त रहता है। मनुष्यों के वहाँ तो वहाँ के मनुष्य कवल की सी कांति तथा वर्ण वाले होते हैं, उनके विशाल नेत्र कमल दल के समान शोभित होते हैं। वहाँ के मनुष्यों के शरीर से विकसित कमल दलों के समान सुगंध प्रकट होती है। उनके शरीर से पसीने नहीं निकलते, उनकी सुगंध प्रिय लगती है। वे आहार भूख प्यास से रहे तो जितेंद्रिय होते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये संभवतः उस स्थान की बात कर रहे हैं जहाँ पर सूर्य जो है कम तपते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे दक्षिण या उत्तर जो पोल है उनकी बात कर रहे हैं संभवतः, या वहां के स्थान के आसपास जो क्षेत्र है। वे सबके सब देवलोक से च्युत अर्थात होकर वहां का शेष पुण्य भोग उपभोग करते हैं। उनमें रजोगुण का सर्वथा अभाव होता है। भरत भूषण जनेश्वर वे 13,000 वर्षों तक की आयु 13,000 वर्षों की आयु तक जीवित रहते हैं। क्षीर सागर के उत्तर तट पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। वे वहां स्वर्णमय रथ पर विराजमान है। उस रथ में 8 पहिए लगे हैं, उनका वेग मन के समान है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्णन है भगवान विष्णु के रथ पर सवार होने का। अन्य पुराणों में हम देखते हैं तो वो उनको कहते हैं कि वो शेषनाग की सैया पर विराजमान है। उनका वेग मन के समान है। वह समस्त भूतों से युक्त अग्नि के समान कांतिमान परम तेजस्वी तथा जाम्बू नद नामक स्वर्ण से विभूषित हैं। श्रेष्ठ वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान विष्णु ही समस्त प्राणियों का संकोच और विस्तार करते हैं। वे ही करने वाले और कराने वाले हैं। राजन, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब कुछ वे ही हैं। वे ही समस्त प्राणियों के यज्ञ स्वरूप हैं। अग्नि उनका मुख है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, संजय के ऐसा कहने पर महामना धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए चिंता करने लगे। कुछ देर तक सोच विचार करने के पश्चात महातेजस्वी धृतराष्ट्र ने पुनः इस प्रकार का, सूत पुत्र संजय, इसमें संदेह नहीं कि काल ही संपूर्ण जगत का संहार करता है, फिर वही सबकी सृष्टि करता है। यहाँ कुछ भी सदा स्थिर रहने वाला नहीं। भगवान नर और नारायण समस्त प्राणियों के सूर्यदेव एवं सर्वज्ञ हैं। देवताओं ने वैकुंठ और मनुष्य उन्हें शक्तिशाली विष्णु कहते हैं। इस प्रकार हमारा 8वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वां अध्याय भारतवर्ष की नदियों, देशों तथा जनपदों के नाम और भूमि का महत्व। धृतराष्ट्रोवाच इदं भारतं वर्षो यदित्रं मूर्छितं बलम् यत्रातिमात्र लुब्धोऽयं पुत्रो दुर्योधनो मम यत्र गृद्धा पाण्डुपुत्रा यत्र मे सजते मना यतन्मे तत्त्वमातक्षो त्वमिहि मे बुद्धिमान् मतः। संजयो वाचो तत्र पाण्डवाः गृद्धाः राजन् वचो मम गृध्रो दुर्योधनस्तत्र शकुनिश्चापि सौबलः। धृतराष्ट्र बोले, संजय, यह जो भारतवर्ष है जिसमें यह राजाओं की विशाल वाहिनी यानी सेना युद्ध के लिए एकत्र हुई है, यहाँ का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए मेरा पुत्र दुर्योधन ललचाया हुआ है, जिसे पाने के लिए पांडवों के मन में भी बड़ी इच्छा है तथा जिसके प्रति मेरा मन भी बहुत आसक्त है, उस भारतवर्ष का तुम यथार्थ रूप से वर्णन करो, क्योंकि इस कार्य के लिए मेरी दृष्टि में तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो। संजय ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए। पांडवों को इस भारतवर्ष के साम्राज्य का लोभ नहीं है। दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी ही उसके लिए बहुत लुभाए हुए हैं। विभिन्न जनपदों के स्वामी जो दूसरे दूसरे क्षत्रिय हैं, वे भी इस भारतवर्ष के प्रति गृध्र दृष्टि लगाए हुए एक दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते हैं। अब मैं यहाँ आपसे उस भारतवर्ष का वर्णन करूंगा जो इंद्रदेव और वैवस्वत मनु का प्रदेश है। राजन, दुर्धर्ष महाराज, वैनंदन, पृथु, महात्मा इक्ष्वाकु, ययाति, अम्बरीश, मानधाता, नहुस, मुचकुंद, उसी नरपुत्र, शिवी, ऋषभ, इलानंदन, पुरुरवा, राजा नृग, कुशक, महात्मा गाधी, तोमक, दिलीप तथा अन्य जो महाबली क्षत्रिय हुए हैं, वे उन सभी को भारतवर्ष बहुत बहुत प्रिय रहा है। शत्रुदमन देश में उसी भारतवर्ष का यथावत वर्णन कर रहा हूँ। आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं या जानना चाहते हैं वह सब बताता हूँ, सुनिए। इस भारतवर्ष में महेंद्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, सुक्तिमान, ऋक्षवान, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत कहे गए हैं। राजन, इनके आसपास और भी हजारों अभिज्ञात पर्वत हैं जो रत्न आदि सार वस्तुओं से युक्त विस्तृत और विचित्र शिखरों से शोभित हैं। इनमें इनसे भिन्न और भी छोटे छोटे अपरिचित पर्वत हैं जो छोटे छोटे प्राणियों के जीवन निर्वाह का आश्रय बने हुए हैं। प्रभो कुरुनंदन, इस भारतवर्ष में आर्य, मिलेच्छ तथा शंकर जाति के मनुष्य निवास करते हैं। वे लोग यहाँ की जिन जिन बड़ी नदियों के जल पीते हैं उनके नाम बताता हूँ, सुनिए।
गंगा सिंधु सरस्वती गोदावरी नर्मदा बाहुदा महानदी सतद्रु चंद्रभागा महानदी यमुना ऋषभवती पिपासा विपापा स्थूल बालुका वेत्रवती कृष्ण वेणा इरावती वितस्ता पयोष्णी देविका वेद स्मृता वेदवती त्रिदिवा त्रिलुक्षा कृमि करीषिणी चित्रवाहा तथा चित्रसेना नदी। फिर आगे हैं गोमती धूत पापा महानदी वंदना कौशिकी त्रिदिवा कृत्या निचिता लोहितारणी रहस्या शतकुंभा सजयू चर्मणवती नेत्रवती हस्ति सोमादिक सरावती पयोष्णी वेणा भीमरथी कावेरी चुलुका वाणी और सतवला नरेश्वर। अब इसके और भी नदियां हैं निवारा अहिता सुप्रयोगा पवित्रा कुंडली सिंधु राजनी पुरमालिनी पूर्वाभिरामा वीरा यानी नीरा वीरा को नीरा भी कहा जाता है भीमा ओगवती पासाशिनी पापहरा महेंद्रा पाटलावती करीनी असिकनी महानदी कुशकीरा मकड़ी प्रवरा मीना हेमा घृतवती पुरावती अनुष्णा सैद्या कापी सदा नीरा अदृश्या और महानदी कुशधारा और भी हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो नदियां हैं इनके नाम संभवतः आज के समय में बदल गए होंगे, लेकिन जितनी भी नदियां मुझे लगता है सबको यही ग्रहण कर लिया है इन्होंने। सदा कांता शिवा वीरमती वस्त्रा सुवस्त्रा गौरी कंपना हिरणवती बरा वीरकरा महानदी पंचमी रथ चित्रा ज्योतिरथा विश्वामित्रा कंजला उपेरा बहुला कुवीरा अम्बुवाहिनी विनदी पिंजला वेणा महानदी तुंग वेणा विदिशा कृष्ण वेणा ताम्रा कपिला खलु सुवामा वेदा स्वाहिस्रावा महापगा शीघ्रा पिछला भारद्वाजी नदी कौशिकी नदी सोना बाहुदा चंद्रमा दुर्गा चित्रशिला ब्रह्म विद्या बृहद्वती वक्षारोही तथा जाम्बू नदी सुमनसा तामसा दासी वशा वाराणसी नीला घृतवती महानदी परडासा मानवी वृषभा ब्रह्म विद्या ब्रह्मधनी। राजन ये तथा और भी बहुत सी नदियां चाहिए और भी हैं। फिर आगे भारत सदा निरामया कृष्णा मंदगा मंदवाहिनी ब्रह्माणी महागौरी दुर्गा चित्रोत्पला चित्रथा मंजुला वाहिनी मंदाकिनी वैतरणी महानदी कोशा सुक्तिमती अनंगा वृषा लोहित्या करतोया वृषका कुमारी ऋषिकुल्या मारीसा सरस्वती मंदाकिनी सुपुण्या सर्वा तथा गंगा। भारत इन नदियों के जल भारतवासी पीते हैं। तो मुझे लगता है आसपास के जितने भी होंगे ना जो तो सब भारतवर्ष में ही होंगे। राजन पूर्वोक्त सभी नदियां संपूर्ण विश्व की माताएं हैं, वे सबकी सब महान पुण्य फल देने वाली हैं। इसके सिवा सैकड़ों हजारों ऐसी नदियां हैं जो लोगों के परिचय में नहीं आई हैं। राजन जहां तक मेरी स्मरण शक्ति काम दे सकती है उसके अनुसार मैंने इन नदियों के नाम बताए हैं। इसके बाद मैं भारतवर्ष के जनपदों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। अब जनपद कौन कौन से सुने। भारत में कुरु पांचाल साल माद्रे जांगल सूरसेन पुलिंद बोधमाल मत्स्य कुशल्य शौल्य कुंती कांति कौशल चेरी मत्स्य पुरुष भोज सिंधु पुलिंद उत्तमास्व दसारण मेकल उत्कल पंचल कौशल नैक पृष्ठ धुरंधर गोधा मद्र कलिंग काशी अपर काशी जठर कुक्कुर दशारण कुंती अवंती अपर कुंती गोमंत मंदक संड विदर्भ रूप बाहिक अस्मक पांडुराष्ट्र गोपराष्ट्र करीति अधिराज्य कुशाद्य तथा मल्लराष्ट्र बारवास अहवा चक्र चक्राति मगध स्वच्छ मलज विजय अंगवंग कलिंग लोमा मल्ल स्वदेश प्रहलाद माहिक सचिक वाहलिक वाटधान आभीर काल तोयक अपरांत प्रांत पंचाल चर्म मंडल अटवीर अटवी शिखर मेरुद उपाव्रत अनुपाव्रत स्वराष्ट्र कैकय कुंदा परांत माहेय कक्ष सामुद्र निष्कुटक बहुसंख्यक अंध्र अंतरगिरी वहगिरी अंगमलज मगध मानवर्जक समंतर प्रावसे तथा भार्गव पुंड्र भर्ग किरात सुदृष्ट यामुन शक निषाद निषद आनर्त नैऋत दुर्गाल प्रतिमत्स्य कुंतल कौशल तीरग्रह सूरसेन ईजिक कन्या कागुण तिलभार मशीर मधुमान सुकंदक काश्मीर सिंधु सौवीर गांधार दरक अभिसार उलूत सैवाल वालीक दारवी वानव दर दारवी वानव दर्व वातज आमरस उरग बाहुवाद्य सुदाम सुमल्लिक वद्य कारीशक पुलिंद उपत्यक बनायु दश पार्श्वरोम कुशबिंदु कच्छ गोपाल कक्ष जांगल कुरुवर्ण किरात बरबर सिद्ध वैदेह ताम्र लिप्तक औंड्र म्लेच्छ सैशिद्र और पार्वती इत्यादि और भी हैं। भारत श्रेष्ठ जो दक्षिण दिशा के अन्य जनपद हैं उनका वर्णन सुनिए। द्रवण केरल प्राच्य भूषक वनवासिक कर्नाटक महिषक विकल्प मूसक झिल्लिक कुंतल सौहृद नवकानन कौकुटुक चौल कौंकड़ मालव नर समंग कर कुकुर अंगार मारिस ध्वजिनी उत्सव संकेत त्रिकट साल सेनी व्यूक कोकवक प्रोष्ठ समवेग वश विंध्य चुलिक पुलिंद बलकल मालव बल्लव अपर वल्लभ कुलिंद कालद कुंडल कट मूषक स्तनवाल सनीप घट संजय अठिद पासीवाट तनय सुनय ऋषिक
सॉरी ऋषिक विविध काक तंगड़ प्रतंगड़ उत्तर और क्रूर अपर म्लेच्छ यवन चीन तथा जहाँ भयानक म्लेच्छ जाति के लोग निवास करते हैं वह काम्बोज। फिर सप्तग्रह कुलत्थ हूण पारसिक रमण चीन दशमाल क्षत्रियों के उपनिवेश वैश्यों और शूद्रों के जनपद शूद्र आभीर दरद काश्मीर पशु खासीर संचार पल्लव गृह गहवर आत्रेय भरद्वाज स्तन पोषक प्रोषक कलिंग किरात जातियों के जनपद तोमर हन्यमान और करभंजक इत्यादि राजन ये तथा और भी पूर्व और उत्तर दिशा के जनपदों सॉरी क्षमा करें ये तथा और भी पूर्व और उत्तर दिशा के जनपद तथा देश मैंने संक्षेप से बताए हैं। अपने गुण और विवेक के अनुसार यदि अच्छी तरह इस भूमि का पालन किया जाए तो यह कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु बनकर धर्म अर्थ और काम तीनों के महान फल की प्राप्ति कराती। अच्छा, अभी जो मैं पढ़ रहा था इनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर कोई इसमें मतलब म्यूजिक डाले तो लग रहा है जैसे कोई रैप कर रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे नाम है भाई, इतने सारे हमारे यहाँ जनपद थे, सोचिए हमें तो पता भी नहीं थे। और हो सकता है कि अभी जो जिन जनपद हैं उनमें से बहुत सारे तो हमारे ही कुछ होंगे, उनका कुछ नाम होगा, नाम अलग अलग है। इसलिए धर्म और अर्थ के काम में निपुण सूरवीर नरेश ऐसे पानी की अभिलाषा रखते हैं और धन के लोभ में आसक्त हो वेग पूर्वक युद्ध में जाकर अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। देव शरीरधारी प्राणियों के लिए और मानव शरीरधारी जीवों के लिए श्रेष्ठ फल देने वाली यह भूमि उनका परम आश्रय होती है। भरतश्रेष्ठ जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े के लिए परस्पर लड़ते और एक दूसरे को नोचते हैं, उसी प्रकार राजा लोग इस वसुधा को भोगने की इच्छा रखकर आपस में लड़ते और लूटपाट करते हैं, किंतु आज तक किसी को अपनी कामनाओं से तृप्ति नहीं हुई। भारत इस अतृप्ति के कारण ही कौरव और पांडव सामदान भेद और दंड के द्वारा संपूर्ण वसुधा पर अधिकार पाने के लिए यत्न करते हैं। नरश्रेष्ठ, यदि भूमि के यथार्थ स्वरूप का संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो यह परमात्मा से अभिन्न होने के कारण प्राणियों के लिए स्वयं ही पिता भ्राता पुत्र आकाशवर्ती पुण्य लोक तथा स्वर्ग भी बन जाती है। इस प्रकार हमारा 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय भारतवर्ष के युगों के अनुसार मनुष्यों की आयु तथा गुणों का निरूपण। तो कौन से युग में कितनी आयु होती है वो बता रहे हैं। धृतराष्ट्रोवाच भारतस्यास्य वर्षस्य तथा हेमवतस्य च प्रमाणमायुषः सूता फलं चापि शुभाशुभम् अनागतम् अतिक्रान्तं वर्तमानं च संजय आचक्षमे विस्तरेण हरिवर्षं तथैव च। संजयोवाच चत्वारि भारतवर्षे युगानि भरतर्षवा कृतं त्रेता द्वापरं च तिष्यं च गुरुवर्धन। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय तुम भारतवर्ष और हेमवत वर्ष के लोगों के आयु प्रमाण बल तथा भूत भविष्य वर्तमान शुभाशुभ का बताओ, साथ ही हरिवर्ष का भी विस्तार पूर्वक वर्णन करो। संजय ने कहा, कुरुकुल की वृद्धि करने वाले भरतश्रेष्ठ भारतवर्ष में 4 युग होते हैं, सत्ययुग त्रेता द्वापर और कलयुग। प्रभु, पहले सत्ययुग होता है, फिर त्रेता युग आता है, उसके बाद द्वापर बीतने पर कलयुग की प्रवृत्ति होती है। कुरुश्रेष्ठ प्रवर सत्ययुग के लोगों की आयु का मान 4000 वर्ष है। मनुष्य त्रेता के मनुष्यों की आयु 3000 वर्षों की बताई गई है। द्वापर के लोगों की आयु 2000 वर्ष की है, जो इस समय भूतल पर विद्यमान है। भरतश्रेष्ठ, इस कलयुग में आयु प्रमाण की कोई मर्यादा नहीं है। क्या गर्भ के बच्चे भी मर जाते हैं और गर्भ के बच्चे भी मरते हैं और नवजात शिशु भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सत्ययुग में महाबली महान सत्वगुण संपन्न बुद्धिमान धनवान और प्रिय दर्शन मनुष्य उत्पन्न होते हैं और सैकड़ों तथा हजारों संतानों को जन्म देते हैं। उस समय प्रायः तपस्या के धनी महर्षि गण भी जन्म लेते हैं। राजन, इसी प्रकार त्रेता में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय अत्यंत उत्साही महान मनस्वी धर्मात्मा सत्यवादी प्रिय दर्शन सुंदर शरीरधारी महापराक्रमी धनुर्धर वर पाने के योग्य युद्ध भूमि में सूर्य शिरोमणि तथा मानवों की रक्षा करने वाले होते हैं। द्वापर में सभी वर्णों के लोग उत्पन्न होते हैं एवं वे सदा परम उत्साही पराक्रमी तथा एक दूसरे को जीतने के इच्छुक होते हैं। भरतनंदन, कलयुग में जन्म लेने वाले लोग प्रायः अल्प तेजस्वी क्रोधी लोभी तथा असत्यवादी होते हैं। भारत, कलयुग के प्राणियों में ईर्ष्या मान क्रोध माया दोष दृष्टि राग तथा लोभ आदि दोष रहते हैं। नरेश्वर, इस द्वापर में भी गुणों की न्यूनता होती है। भारतवर्ष की अपेक्षा हेमवत तथा हरिवर्ष में उत्तरोत्तर अधिक गुण है। इस प्रकार हमारा 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय भूमि पर्व यहाँ से आरंभ होता है। सात द्वीप का वर्णन। धृतराष्ट्रोवाच जम्बूखंडस्तया प्रोक्तो यथावदेह संजय विस्कम्भमस्य ब्रूहि परिणामं तु तत्त्वतः समुद्रस्य प्रमाणं च सम्यक् गच्छति दर्शनम्। सागरद्वीपं च मे ब्रूहि कुशद्वीपं संजय साङ्गलिं च तत्त्वेन क्रौञ्चद्वीपं तथैव च ब्रूहि गाल्वगणे सर्वं राहो सोमार्कयोस्ततः।
धृतराष्ट्र बोले, संजय तुमने यहाँ जम्बूखंड का यथावत वर्णन किया, अब तुम इसके विस्तार और परिणाम को ठीक ठीक बताओ। संजय, समुद्र के संपूर्ण परिणाम क्षमा करें परिमाण को अच्छी तरह समझाकर कहो, इसके बाद मुझे साकद्वीप और कुशद्वीप का वर्णन करो। कुमार, संजय इसी प्रकार सालमनी द्वीप, क्रौंच द्वीप तथा सूर्य चंद्रमा एवं राहु से संबंध रखने वाली सब बातों का यथार्थ रूप से प्रतिपादन करो। संजय बोले, राजन बहुत से द्वीप हैं जिनसे संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार 7 द्वीपों का तथा चंद्रमा, राहु, सूर्य का भी वर्णन करूंगा। राजन, जम्बूद्वीप का विस्तार पूरे 18,600 योजन है। इसके चारों ओर जो खारे पानी का समुद्र है, उसका विस्तार जम्बूद्वीप की अपेक्षा दूना माना गया है। उसके तट पर टापू में बहुत से देश और जनपद हैं। उनके भीतर नाना प्रकार के मणि और मूंगे हैं, जो उनकी विचित्रता सूचित करते हैं। अनेक प्रकार के धातुओं से अद्भुत प्रतीत होने वाले बहुसंख्यक पर्वत उस सागर की शोभा बढ़ाते हैं। सिद्धता चारणों से भरा हुआ वह लवण समुद्र सब ओर से मंडलाकार है। राजन, अब मैं साकद्वीप का यथावत वर्णन करता हूँ। कुरुनंदन, मेरे इस न्यायोचित कथन को आप ध्यान देकर सुने। महाराज नरेश्वर, वह द्वीप विस्तार की दृष्टि से जम्बू द्वीप के परिणाम से दूना है। तो साकद्वीप है वो। बरश्रेष्ठ उसका समुद्र भी विभाग पूर्वक उससे दूना ही है। बरश्रेष्ठ उस समुद्र का नाम क्षीर सागर है, जिसने उक्त द्वीपों को सब ओर से घेर रखा है। वहाँ पवित्र जनपद हैं, वहाँ निवास करने वाले लोगों की मृत्यु नहीं होती। फिर वहाँ दुर्भिक्ष तो हो ही कैसे सकता है। द्वीप के निवासी क्षमाशील तेजस्वी होते हैं। बरश्रेष्ठ महाराज, इस प्रकार साकद्वीप का संक्षेप यथावत वर्णन किया गया है। अब आपसे और क्या कहूँ। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान संजय, तुमने यहाँ साकद्वीप का संक्षिप्त रूप से यथावत वर्णन किया, तब उसका कुछ विस्तार के साथ यथार्थ परिचय दो। संजय बोले, राजन, साकद्वीप में भी मणियों से विभूषित 7 पर्वत हैं। वहाँ रत्नों की बहुत सी खानें तथा नदियां भी हैं। उनके नाम मुझसे सुनिए। जनेश्वर वहाँ का सब कुछ परम पवित्र और अत्यंत गुणकारी है। वहाँ का प्रधान पर्वत है मेरु, जो देवर्षियों तथा गंधर्वों से सेवित है। महाराज, दूसरे पर्वत का नाम मलय है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। मेघ वहीं से उत्पन्न होते हैं, फिर वे सब ओर फैलकर जल की वर्षा करने में समर्थ होते हैं। कुरुनंदन, उसके बाद जलधार नामक महान पर्वत है। जनेश्वर, इंद्र वहीं से सदा उत्तम जल ग्रहण करते हैं, इसलिए वर्षा काल में वे यथेष्ट जल बरसाने में समर्थ होते हैं। उसी द्वीप में उच्चतम रैवतक पर्वत है, जहाँ आकाश में रेवती नामक नक्षत्र नित्य प्रतिष्ठित है। वहाँ ब्रह्मा जी का रचा हुआ विधान है। यह ब्रह्मा जी का रचा हुआ विधान है। राजेंद्र, उसके उत्तर भाग में श्याम नामक महान पर्वत है, जो नूतन मेघ के समान श्याम शोभा से युक्त है। उसकी ऊंचाई बहुत है, उसका कांतिमान कलेवर परम उज्ज्वल है। जनपदेश्वर, वहाँ रहने से ही वहाँ की प्रजा श्यामता को प्राप्त हुई है। मुझे लगा ये संभवतः साउथ अफ्रीका तरफ की कहीं की बात कर रहे हैं ना। धृतराष्ट्र बोले, सूतपुत्र संजय, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैप के बिना तो अंदाजे से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन श्यामता है तो संभवतः उसी की बात होगी। सूतपुत्र संजय, यह जो तुमने आज मुझसे महान संजय की बात कही, भला वहां रहने मात्र प्रजा श्यामता को कैसे प्राप्त हो गई। संजय ने कहा, महाराज कुरुनंदन, संपूर्ण द्वीपों में गौर कृष्ण तथा इन दोनों वर्णों का सम्मिश्रण देखा जाता है। भारत, यह पर्वत जिस कारण से श्याम होकर दूसरों में भी श्यामता उत्पन्न करने वाला हुआ है, आपको बताता हूँ, सुने। जहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, तथा उन्हीं की कांति से यह स्वयं भी श्यामता को प्राप्त हुआ है, और अपने समीप रहने वाली प्रजा में भी श्यामता उत्पन्न कर देता है। ये तो अलग ही वर्णन हो गया। कौरवराज, श्यामगिरी के बाद बहुत ऊंचा दुर्ग शैल है। उसके बाद केसर पर्वत है, वहां जहां से चली हुई वायु केसर की सुगंध लिए बहती है। इन सब पर्वतों का विस्तार दूना हो गया है। कुरुनंदन, मनीषी पुरुषों ने उन पर्वतों के समीप 7 वर्ष बताए हैं। महामेरु उस पर्वत के समीप महाकाश वर्ष है। जल तथा मलय के निकट कुमुदोत्तर वर्ष है। महाराज, जलधार गिरी का पार्श्ववर्ती यानी पास वाला जो वर्ष है, कुमार बताया गया। रैवतक पर्वत का कुमार वर्ष तथा श्यामगिरी का मणिकांचन वर्ष है। इसी प्रकार केसर के समीपवर्ती वर्ष को मोदाकी कहते हैं। उसके आगे महापुमान नामक एक पर्वत है। वह उस द्वीप की लंबाई चौड़ाई सबको घेर कर खड़ा है। महाराज, के बीच में साग नामक एक बड़ा भारी वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप के समान ही विशाल है। महाराज, वहाँ की प्रजा सदा उस साग वृक्ष के ही आश्रित रहती है। वहाँ बड़े पवित्र जनपद है। उस द्वीप में भगवान शंकर की आराधना की जाती है। तो साग वृक्ष होने के कारण उसको सागद्वीप कहने लगे, क्योंकि ज्यादातर वृक्षों के नाम पे ही द्वीपों का नाम है। राजन, भरत नंदन, वहाँ सिद्ध चारण देवता जाते हैं। वहाँ के चारों वर्णों की प्रजा धार्मिक होती है।
सभी वर्ण के लोग वहां अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म का पालन करते हैं। वहां कोई चोर नहीं दिखाई देता। महाराज, उस द्वीप के निवासी दीर्घायु तथा जरा और मृत्यु से रहित होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में समुद्रगामी नदियां उठती हैं, उसी प्रकार वहां की समस्त प्रजा सदा वृद्धि को प्राप्त होती है। उस द्वीप में अनेक पवित्र जल वाली नदियां बहती हैं। वहां गंगा भी अनेक धाराओं में विभक्त देखी जाती है। कुरुनंदन, उस द्वीप में सुकुमारी, कुमारी, सीतासी, वेणिका, महानदी, मणिजला, चक्षुर्वर्धिनिका आदि पवित्र जल वाली नदियां हैं। वहां लाखों ऐसी नदियां हैं जिन्हें जल लेकर इंद्र वर्षा करते हैं, और उनके नाम और परिमाण की संख्या बताना कठिन ही नहीं असंभव है। वे सभी श्रेष्ठ नदियां परम पुण्यमयी उस द्वीप में लोग सम्मानित 4 पवित्र जनपद हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मंग, मसक, मानस तथा मंदग। नरेश्वर, उनमें से मंग जनपद में अधिकतर ब्राह्मण निवास करते हैं। वे सबके सब अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहते हैं। महाराज, मसक जनपद में संपूर्ण कामनाओं को देने वाले धर्मात्मा क्षत्रिय निवास करते हैं। मानस जनपद के निवासी वैश्य वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। वे सर्वभोग संपन्न, सूरवीर, धर्म और अर्थ को समझने वाले एवं दृढ़ निश्चयी होते हैं। मंदक जनपद में शूद्र रहते हैं। वे भी धर्मात्मा होते हैं। राजेंद्र, वहां न कोई राजा है, न दंड है, न दंड देने वाला है। वहां के लोग धर्म के धर्म पालन के ही प्रभाव से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। महाराज, उस महान तेजोमय सागरद्वीप के संबंध में इतना ही कहा जा सकता है और इतना ही सुनना चाहिए। इस प्रकार हमारा 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय कुश, क्रौंच और पुष्कर आदि द्वीपों के तथा राहु एवं सूर्य चंद्रमा के प्रमाण का वर्णन। संजय उवाच: उत्तरेषु च कौरव्यो द्वीपेषु श्रूयते कथा, एवं तत्र महाराज भूवृत्तश्च निबोध मे। ततो यः समुद्रोत्तरो दधिमण्डोदको स्रोतासागरश्चैव तथान्यजलसागरा परस्परेण द्विगुणाः सर्वे द्वीपा पर्वताश्च महाराज समुद्रैः परिवारिताः। संजय बोले: महाराज कुलनंदन, इसके बाद वाले द्वीपों के विषय में जो बातें सुनी जाती हैं वे इस प्रकार हैं, उन्हें आप मुझसे सुनिए। क्षीरोद समुद्र के बाद घृतोद समुद्र है, फिर दधिमंडोदक समुद्र है, इसके बाद सुरोद समुद्र है, फिर मीठे पानी का सागर है। महाराज, इन समुद्रों से घिरे हुए सभी द्वीप और पर्वत उत्तरोत्तर दुगने विस्तार वाले हैं। नरेश्वर, इनमें मध्यम द्वीप में मनशिला यानी मैनशिल का एक बहुत बड़ा पर्वत है जो गौर नाम से विख्यात है। उसके पश्चिम में कृष्ण पर्वत है जो नारायण को विशेष प्रिय है। स्वयं भगवान केशव ही वहां दिव्य रत्नों को रखते और उनकी रक्षा करते हैं। वे वहां की प्रजा पर प्रसन्न हुए थे, इसलिए उनको सुख पहुंचाने की व्यवस्था उन्होंने स्वयं की है। नरेश्वर, द्वीप में कुशों का एक बहुत बड़ा झाड़ है जिसकी वहां के जनपदों में रहने वाले लोग पूजा करते हैं। उसी प्रकार सालमली द्वीप में सालमली यानी सीमर जिसको कहते हैं वृक्ष की पूजा की जाती है। क्रौंच द्वीप में महाक्रौंच नामक एक महान पर्वत है। अच्छा, ये जो है क्रौंच वाला, इसका पर्वत के नाम पर है, जो रत्न राशि की खान है। महाराज, वहां चारों वर्णों के लोग सदा उसकी पूजा करते हैं। राजन, वहीं गोमंत नामक विशाल पर्वत है जो संपूर्ण धातुओं से संपन्न है। वहां मोक्ष की इच्छा रखने वाले उपासकों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए सबके स्वामी श्रीमान कमलनयन भगवान नारायण नित्य निवास करते हैं। राजेंद्र, द्वीप में सुदामा नाम से प्रसिद्ध दूसरा स्वर्णमय पर्वत है जो मुंहों से भरा हुआ और दुर्गम है। और अब वहीं कांतिमान कुमुद नामक तीसरा पर्वत है। 14 पुष्पवान, 5वां कुशेश है और 6वां हरिगिरी है। ये 6 कुशद्वीप के श्रेष्ठ पर्वत हैं। इन पर्वतों के बीच का विस्तार सब ओर से उत्तरोत्तर दूना होता गया है। कुशद्वीप के पहले वर्ष का नाम उद्भिद है, दूसरे का नाम वेणुमंडल है, तीसरे का नाम सुरथाकार, चौथे का कंबल, 5वें का धृतिमान और 6वें वर्ष का नाम प्रभाकर है। 7वां वर्ष कापिल कहलाता है, जो 7 वर्ष समुदाय हैं पृथ्वीपते। इन सब में देवता, गंधर्व तथा मनुष्य आनंद विहार करते हैं। उनमें से किसी की मृत्यु नहीं होती है। नरेश्वर, वहां लुटेरे अथवा मिलित जाति के लोग नहीं है। इन वर्षों के सभी लोग प्राय गोरे और सुमार होते हैं। मैं शेष संपूर्ण द्वीपों के विषय में बताता हूँ। महाराज, मैंने जैसा सुन रखा है वैसा ही सुनाऊंगा, आप शांतचित्त होकर सुनिए। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक विशाल पर्वत है। राजन, क्रौंच के बाद वामन पर्वत है, वामन के बाद अंधकार और अंधकार के बाद मैनाक नामक श्रेष्ठ पर्वत है। प्रभो, मैनाक के बाद उत्तम गोविंदगिरी है, गोविंद के बाद निविड़ नामक पर्वत है। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले महाराज, इन पर्वतों के बीच का विस्तार उत्तरोत्तर दूना होता गया है। उनमें जो देश बसे हुए हैं उनका परिचय देता हूँ, सुनिए। क्रौंच पर्वत के निकट कुशल नामक देश है। वामन पर्वत के बाद मनोनुग देश है, कुरुश्रेष्ठ। मनोनुग के बाद उष्ण देश आता है, उष्ण के बाद प्रवारक, प्रवारक के बाद अंधकारक और अंधकारक के बाद उत्तम मुनि देश बताया गया है। मुनि देश के बाद वहाँ जो देश है उसे दुंदुभिष्ण कहते हैं। वह शुद्धोच्चारणों से भरा हुआ है। जनेश्वर, वहाँ के लोग प्रायः गोरे होते हैं। महाराज, उन सभी देशों में देवता और गंधर्व निवास करते हैं।
पुष्कर द्वीप में पुष्कर नामक पर्वत है जो मणियों तथा रत्नों से भरा हुआ है। वहां स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा नित्य निवास करते हैं। जनेश्वर संपूर्ण देवता और महर्षि अनुकूल वचनों द्वारा प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए सदा उन्हीं की उपासना में लगे रहते हैं। जम्बूद्वीप से अनेक प्रकार के रत्न अन्य सब द्वीपों में वहां की प्रजाओं के उपयोग के लिए भेजे जाते हैं। तो आयात निर्यात भी चल रहा है। कुरुश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय संयम के प्रभाव से उन सब द्वीपों की प्रजाओं के आरोग्य और आयु का प्रमाण जम्बूद्वीप की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूना माना गया है। भरतवंशी नरेश, वास्तव में इन देशों में एक ही जनपद है। जिन द्वीपों में अनेक जनपद बताए गए हैं उनमें भी एक ही प्रकार का धर्म देखा जाता है। महाराज, सबके ईश्वर प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ही दंड लेकर इन द्वीपों की रक्षा करते हुए इसमें नित्य निवास करते हैं। नरश्रेष्ठ प्रजापति ही वहां के राजा हैं। वे कल्याण स्वरूप होकर सबका कल्याण करते हैं। राजन, वे ही पिता और पितामह हैं। जड़ से लेकर चेतन तक समस्त प्रजा की रक्षा वे ही करते हैं। महाराज कुनंदन, यहाँ की प्रजाओं के पास सदा पका पकाया भोजन स्वयं उपस्थित हो जाता है और उसी को खाकर वे लोग रहते हैं। उसके बाद समान नामों वाली लोगों की बस्ती देखी जाती है। महाराज, एक मिनट, बस्ती तथा परम समानाम दृश्यते लोक संस्कृति कहा गया है। महाराज, वह चौकोर बस्ती हुई है, उसमें 33 मंडल है। गुरुनंदन, भरतश्रेष्ठ वहां लोग विख्यात बामन, ऐरावत, सुप्रतीक और रंजन, ये 4 दिग्गज रहते हैं। राजन, इनमें से सुप्रतीक नामक गजराज, जिसके गंडस्थल से मद की धारा बहती रहती है, उसका परिणाम कैसा और कितना ही है मैं नहीं बता सकता। वह नीचे ऊपर तो अगल बगल में सब ओर फैला हुआ है, वह अपरिमित है। वहां सब दिशाओं से खुली हुई हवा आती है, उसमें उसे वे चारों दिग्गज करके रोक करते हैं। फिर वे विकसित कमल सदृश परम कांतिमान सुंदर दंड के अग्रभाग से उस हवा को सैकड़ों भागों में करके तुरंत ही सब ओर छोड़ते हैं। उनका नित्य का काम है। महाराज, सांस लेते हुए दिग्गजों के मुख से मुक्त होकर जो वायु यहाँ आती है उसी से सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तो ये थोड़ा अद्भुत वर्णन कर दिया है इन्होंने। ये जो हमने रामायण में भी सुग्रीव जी जो वर्णन करते हैं उसका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैच भी हो रहा है। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने द्वीपों की स्थिति के विषय में तो बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया, और जो अंतिम विषय सूर्य, चंद्रमा तथा राहु का प्रमाण बताना शेष रह गया है उसका वर्णन करो। संजय बोले, महाराज, मैंने द्वीपों का तो वर्णन कर दिया, अब ग्रहों का यथार्थ वर्णन सुनिए। कौरवश्रेष्ठ, राहु की जितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई सुनने में आती है वह आपको बताता हूँ। महाराज, सुना है कि राहु ग्रह मंडलाकार है। इस पाप नरेश, राहु ग्रह का व्यासगत विस्तार 12,000 योजन है। उसकी परिधि का विस्तार 36,000 योजन है। ये थोड़ा विचारणीय विषय है, क्योंकि राहु तो वैसे कोई ग्रह है नहीं, कुछ छाया ग्रह है। तो मुझे लगता है राहु यहाँ किसी दूसरे ग्रह को कहा जा रहा है या उसका कुछ नाम है। उसका हमें एक जो समानार्थी है वो देखना पड़ेगा अमरकोश इत्यादि में कि राहु किसको और कहा जाता है, क्योंकि राहु वैसे देखें तो ज्योतिष में छाया ग्रह मात्र है। चलिए, पौराणिक विद्वान उसकी विपुलता अर्थात मोटाई 6,000 योजन की बताते हैं। राजन, चंद्रमा का व्यास 11,000 योजन का है। कुरुश्रेष्ठ, उसकी परिधि या मंडल का विस्तार 33,000 योजन बताया गया है। और महामना शीतरश्मि चंद्रमा का वैपुल्यगत विस्तार अर्थात मोटाई 6,900 योजन है। कुरुनंदन, अभी एक बार अपन देखेंगे मिला के, भाई आज के उससे मिलता है, लेकिन समस्या ये कि योजन को कितना मापा है इन लोगों, योजन को कितना मानते हैं, उस हिसाब से पता चलेगा। कुरुनंदन, सूर्य का व्यासगत विस्तार 10,000 योजन है और उसकी परिधि या मंडल का विस्तार 30,000 योजन है तथा उसकी विपुलता 5800 योजन की है। अनग, इसी प्रकार शीघ्रगामी परम उदार भगवान सूर्य के त्रिवृत विस्तार का वर्णन सुना जाता है। भारत यहाँ सूर्य का प्रमाण बताया गया। इन दोनों से अधिक विस्तार रखने के कारण राहु यथा समय सूर्य और चंद्रमा को आच्छादित कर देता है। महाराज, आपके प्रश्न के अनुसार शास्त्र दृष्टि से ग्रहों के विषय में संक्षेप बताया गया है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने यथार्थ रूप से उपस्थित की हैं, अतः आप शांति धारण कीजिए। इस जगत का स्वरूप कैसा है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, ये सब बातें मैंने आपको शास्त्रोक्त रीति से बताई हैं। अतः कुंदन, आप अपने पुत्र दुर्योधन की ओर से निश्चिंत रहिए। भरतश्रेष्ठ, जो राजा इस भूमि पर्व को मनोयोग पूर्वक सुनता है वह श्री संपन्न सफल मनोरथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित होता है। उसके बल, आयु तथा कीर्ति और तेज की वृद्धि होती है। भूपाल, जो मनुष्य दृढ़ता पूर्वक संयम एवं व्रत का पालन करते हुए प्रत्येक पर्व के दिन इस प्रसंग को सुनता है, उसके पितर और पितामह पूर्ण तृप्त होते हैं। राजन, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, जहाँ हमारे पूर्वजों ने पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया, यह वही भारतवर्ष है जो आपने इसका पूरा वर्णन सुन लिया है। इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ से हमारा श्रीमद् भगवद गीता पर्व आरंभ होता है, जो कि भीष्म पर्व का 13वां अध्याय है। संजय का युद्ध भूमि से लौटकर धृतराष्ट्र को भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाना। हे भगवान, ये तो भीष्म जी की पहली मृत्यु कराई है।
वैशंपायनोवाच अथ कालवनीर्विद्वान् संयुगादित्य भारत प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्वभूतभव्यभविष्यवित् ध्यायते धृतराष्ट्राय सहसोत्पत्त्य दुःखिता आचष्ट निहितं भीष्मं भरतानां पितामहः। संजय उवाच संजय महाराज नमस्ते भरतर्षभ हतो भीष्मः शान्तनवो भरतानां पितामहः। अच्छा ये वहां पे गए थे युद्ध भूमि में तब बता रहे हैं, देखे ना। वैशंपायन जी कहते हैं भरत नंदन तदनंतर एक दिन की बात है कि भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता एवं सब घटनाओं को प्रत्यक्ष देखने वाले गलवगण पुत्र विद्वान संजय ने युद्ध भूमि से लौटकर सहसा चिंता मग्न धृतराष्ट्र के पास जा अत्यंत दुखी होकर भरतवंशियों के पितामह भीष्म के युद्ध भूमि में मारे जाने का समाचार बताया। संजय बोले महाराज भरत श्रेष्ठ आपको नमस्कार है, मैं संजय आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। भरतवंशियों के पितामह और महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म जी आज युद्ध में मारे गए। जो समस्त योद्धाओं के स्वरूप और संपूर्ण धनुर्धरों के आश्रय थे, वे ही कुरुकुल पितामह भीष्म आज बाण सैया पर सो रहे हैं। सर्पतल्पगतः सोज्य शेते, ठीक है। राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने जिनके बाहुबल का भरोसा करके जुए का खेल किया था, वे भीष्म शिखंडी के हाथों मारे जाकर रणभूमि में शयन करते हैं। जिन महारथी वीर भीष्म ने काशीराज की नगरी में एकत्र किए हुए समस्त भूपालों को अकेले ही रथ पर बैठकर महान युद्ध में पराजित कर दिया था, जिन्होंने रणभूमि में जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ निर्भय होकर युद्ध किया था और जिन्हें परशुराम जी भी न मार सके, वे ही भीष्म शिखंडी के हाथ से मारे गए। जो शौर्य में देवराज इंद्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, गंभीरता में समुद्र के समान और सहनशीलता में पृथ्वी के समान थे, जो मनुष्यों में सिंह थे, बाण ही जिनकी दाढ़ें थी, धनुष जिनका फैला हुआ मुक्ता, तलवार ही जिनकी जिह्वा थी और इसलिए जिनके पास पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था, वे ही आज पितामह भीष्म पांचाल राजकुमार शिखंडी के द्वारा मारे गिराए गए। जो गायों का झुंड सिंह के देखते ही भय से व्याकुल उठता है, क्षमा करें जो बोल दिया मैंने, जैसे गायों का झुंड सिंह को देखते ही भय से व्याकुल होता है, उसी प्रकार जिन्हें युद्ध में हथियार उठाए देख पांडव विशाल वाहिनी के भय से उद्विग्न होकर थरथर कांपने लगती थी, वे ही शत्रु संहारक भीष्म 10 दिनों तक अपनी सेना का संरक्षण करके अत्यंत दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हुए अंत में सुई की भांति अस्ताचल को चले गए। तो 10 दिन तक ये सेनापति रहे, जिन्होंने इंद्र की भांति क्षोभ रहित होकर हजारों बाणों की वर्षा करते हुए 10 दिनों में शत्रु पक्ष के 10 करोड़ योद्धाओं का संहार कर डाला। वे ही आज आंधी को उखाड़े हुए वृक्ष की भांति मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। भरतवंशी नरेश, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है, नहीं तो भीष्म जी इस दुर्दशा के योग्य नहीं थे। इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वां अध्याय धृतराष्ट्र का विलाप करते हुए भीष्म जी के मारे जाने की घटना को विस्तार पूर्वक जानने के लिए संजय से प्रश्न करना। धृतराष्ट्रोवाच कथं कुरूणां वृषभो हतो भीष्मा शिखंडिना कथं अर्थात् निपतद्भितामेवाशवोपमा कथमाचक्ष्वमे योधा हीना भीष्मेण संजया बलिनादेव कल्पेन गुरुवर्थे ब्रह्मचारिणा तस्मिन् हते महाप्रागे महेचासे महाबले महासत्त्वे नरव्याघ्रे किमुमासीन् मनस्तव। धृतराष्ट्र बोले संजय, कुरुकुल के श्रेष्ठतम पुरुष मेरे पितृतुल्य भीष्म शिखंडी के हाथ से कैसे मारे गए? वे इंद्र के समान पराक्रमी थे, वे रथ से कैसे गिरे? संजय, जिन्होंने पिता के संतोष के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो देवताओं के समान बलवान थे, उन्हीं भीष्म से रहित होकर आज हमारे सैनिकों की कैसी अवस्था हुई है, यह बताओ। महाज्ञानी, महाधनुर्धर, महाबली और महान धैर्यशाली नरश्रेष्ठ भीष्म जी के मारे जाने पर तुम्हारे मन की कैसी अवस्था हुई है? संजय, तुम कहते हो अकंप वीर पुरुष सिंह कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी मारे गए, इसे सुनकर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। संजय, जिस समय वे युद्ध के लिए अग्रसर हुए थे, उस समय इनके पीछे कौन गए थे, अथवा उनके आगे कौन कौन वीर थे? कौन उनके साथ युद्ध में डटे रहे? कौन युद्ध छोड़कर भाग गए? और किन लोगों ने सर्वथा उनका अनुसरण किया था? किन सुवीरों ने शत्रु सेना में प्रवेश करते समय रथियों में सिंह के समान अद्भुत पराक्रमी क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म के पास सहसा पहुंचकर सदा उनके पृष्ठभाग का अनुसरण किया? जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार शत्रुसूदन भीष्म शत्रु सेना का नाश करते थे। इनका तेज सहस्त्र किरणों के सूर्य के समान था, जिन्होंने शत्रुओं को भयभीत कर रखा था, जिन्होंने युद्ध में पांडवों पर दुष्कर पराक्रम किया था तथा जो उनकी सेना का निरंतर संहार कर रहे थे, उन अस्त्र विद्या के ज्ञाता दुर्जय वीर भीष्म जी को जिन्होंने रोका है, वे कौन है? संजय, तुम तो उनके पास ही थे। पांडवों ने युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म को किस प्रकार आगे बढ़ने से रोका? जो शत्रु पक्ष की सेनाओं का निरंतर उच्छेद करते थे, बाण ही जिनकी दाढ़ें थी, धनुषी खुला हुआ मुक्ता, तलवार ही जिनकी जिह्वा थी, उन भयंकर एवं दुर्धर्ष पुरुष भीष्म को कुंती नंदन अर्जुन ने कैसे मार गिराया? अर्जुन ने, अभी शिखंडी कह रहा था।
अच्छा ये दुख में है इसलिए कुछ भी बोल रहा है, ओके, मतलब बनता है यहाँ बोलना। एक मिनट, कौन थे यहाँ, ठीक है। मनस्वी भीष्म इस प्रकार पराजय के योग्य नहीं थे, वे लज्जाशील और पराजय शून्य थे, जो उत्तम रथ पर बैठकर भयंकर धनुष और भयानक बाण लिए शत्रुओं के मस्तकों को सायकों द्वारा काट काट कर उनके ढेर लगा रहे थे। पांडवों की विशाल दुर्धर्ष कालाग्नि के समान, सॉरी, पांडवों की विशाल सेना दुर्धर्ष कालाग्नि के समान, जिन्हें युद्ध के योद्धा देख सदा कांपने लगती थी, वे ही शत्रुसूदन भीष्म 10 दिनों तक शत्रुओं की सेना का संहार करते हुए अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर सूर्य की भांति अस्त हो गए, जिन्होंने इंद्र के समान युद्ध में 10 दिनों तक अक्षय बाणों की वर्षा करके 10 करोड़ विपक्षी सेनाओं का संहार कर डाला। वे ही भरतवंशी वीर भीष्म मेरी कुमंत्रणा के कारण आंधी से उखाड़े गए वृक्ष की भांति युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। वे कदापि इसके योग्य नहीं थे। शांतनु नंदन भीष्म तो बड़े भयंकर पराक्रमी थे, उन्हें सामने देखकर पांडव सेना उन पर प्रहार कैसे कर सकी। संजय, पांडवों ने भीष्म के साथ संग्राम कैसे किया, द्रोणाचार्य के जीते जी भीष्म विजयी कैसे नहीं हो सके। उस युद्ध में कृपाचार्य भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य दोनों ही उनके निकट थे, तो भी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म कैसे मारे गए। भीष्म तो युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय एवं अति रथी थे। फिर पांचाल राजकुमार शिखंडी के हाथ से वे किस प्रकार मारे गए। हाँ, यहाँ पर शिखंडी कह दिया उसने। जो रणभूमि में महाबली जमदग्नि परशुराम जी से भी टक्कर लेने की सदा इच्छा रखते थे, जिनका पराक्रम इंद्र के समान, और परशुराम जी भी जिन्हें पराजित न कर सके थे। संजय, महारथियों के कुल में प्रकट हुए वे महावीर भीष्म समर भूमि में किस प्रकार मारे गए, यह मुझे बताओ, क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही। संजय, कभी युद्ध से पीछे हटने वाले भीष्म जी का मेरे पक्ष के किन महाधनुर्धरों ने साथ नहीं छोड़ा। दुर्योधन का आज्ञा पाकर किन किन वीरों ने सबोर से घेर रखा था। संजय, जब शिखंडी आदि समस्त वीरों ने भीष्म पर आक्रमण किया, उस समय समस्त कौरवों ने कहीं अच्युत भीष्म का साथ तो नहीं छोड़ दिया था। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे के समान सुदृढ़ है, तभी तो पुरुषंग भीष्म को मारा गया सुनकर हृदय दृढ़ नहीं होता। जिन दुर्जय वीर भरतभूषण भीष्म में सत्य, मेधा और नीति ये तीन अप्रमेय क्षमा करें, ये तीन अप्रमेय शक्तियां थी, वे युद्ध में कैसे मारे गए। वे युद्ध में महान मेघ के समान ऊंचे उठे थे, धनुष की टंकार इनकी गर्जना थी, बाण नहीं उनके लिए वर्षा की बूंदें थी, और धनुष का महान शब्द ही बिजली की गड़गड़ाहट का भयंकर शब्द था। वीरवर भीष्म के शत्रुपक्ष के रथियों, कुंती कुमारों, पांचालों तथा संजयों को मारते हुए उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की बौछार की, जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर बाण वर्षा करते हैं। उनका धनुष बाण आदि अस्त्र समूह भयंकर एवं दुर्गम समुद्र के समान था, बाण ही उसमें ग्रहते धनुष लहरों के समान जान पड़ता था। जो अक्षय द्वीप पर चंचलता, नौका आदि तैरने के साधनों से शून्य था। गदा खड्ग आदि ही उसमें मगर के समान थे, वह स्वरूपी भवरों से भयावह प्रतीत होता था। उसमें हाथी जलहस्ती के समान प्रतीत होते थे, पैदल सेना उसमें भरे हुए मत्स्यों के समान जान पड़ती थी, तथा शंख और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस समुद्र की गर्जना थी। भीष्म जी उस समुद्र में शत्रु पक्ष के हाथियों, घोड़ों, पैदलों तथा भूषण रथों को पूर्वक डुबो रहे थे। वे समर भूमि में शत्रुवीरों के प्राणों का अपहरण करने वाले थे। अपने क्रोध तेज से दग्ध एवं प्रज्वलित से होते हुए शत्रु संतापी भीष्म को जैसे तट समुद्र को रोक देता है, उसी प्रकार किन वीरों ने आगे बढ़ने से रोका था। शत्रुहंता कितना बड़ा भाई, एक मिनट देख लेते हैं, अगर बड़ा होगा तो रोक देते हैं, क्योंकि समय हो गया है और समस्या अभी गले में है, गला बोलने दे नहीं रहा है। चलिए एक सेकंड रुकिए। कहाँ गया था भाई? अच्छा यहाँ, एक सेकंड। कहाँ चला गया? हाँ ये तो हो गया था, संभवतः 40 तक पहुंच गए थे, फिर 41 से 50 तक कर देते हैं। जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर विशाल सेनाओं से संपन्न मेरा पुत्र पांडवों को कुछ नहीं गिनता था, वे शत्रुओं के द्वारा किस प्रकार मारे गए। पहले की बात है, दानवों का संहार करने वाले संपूर्ण देवताओं ने जिन मेरे महान वृद्धधारी पिता रणधुर्मत भीष्म को अपना सहायक बनाने की अभिलाषा की थी, जिन महापराक्रमी पुत्र रत्न के जन्म लेने पर लोग विख्यात महाराज शांतनु ने शोक, दीनता और दुख का सदा के लिए त्याग कर दिया था, उन सबके आश्रय था। बुद्धिमान, सुधर्म परायण, पवित्र वेदांगों के तत्वज्ञ बताए गए हैं, उन्हीं भीष्म को तुम मारा गया कैसे बता रहे हो। जो संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की शिक्षा से संपन्न शांत जितेंद्रिय मनस्वी थे, उन शांत नंदन भीष्म को मारा गया सुनकर मुझे यह विश्वास हो गया कि अब हमारी सारी सेना मार दी गई। आज मुझे निश्चित रूप से यह ज्ञात हुआ कि धर्म से अधर्म ही बलवान है, क्योंकि पांडव अपने वृद्ध गुरुजन की हत्या करके राज्य लेना चाहते हैं। पूर्व काल में अंबा के लिए होकर संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम युद्ध करने के लिए आए थे, परंतु भीष्म ने उन्हें परास्त कर दिया। उन्हीं इंद्र के समान पराक्रमी एवं संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भीष्म को तुम मारा गया कह रहे हो।
इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। शत्रुवीरों का संहार करने वाले जिन वीर परशुराम जी ने अनेक बार समस्त क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया, उनसे भी जो न मारे जा सके, वे ही परम बुद्धिमान, उनसे भीष्म आज शिखंडी के हाथ से मार दिए गए। इस प्रकार हम कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं, फिर इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। समय भी हो गया होगा जी, हो गया है।